स्टूडेंट, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो प्रीवियस वीडियो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड था और उसके बाद में अपने दोनों को एक्सप्लेन किया था कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या चीज़ होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। दोनों में डिफ्रेंशिएट भी किया था, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी अपने देखा था और फिर अपने दोनों में रिलेशन भी चेक किया था कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में किस टाइप का रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अब उस चीज़ को अपने यहाँ पर कि अपने कहा था एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एम्पेरिकल फार्मूला है, वो अपने को अगर कोई अननोन कंपाउंड अगर दिया गया है, उस अननोन कंपाउंड के अंदर अपने को कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसके बारे में अपने को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है और उस मॉलिक्यूलर फार्मूले की जगह पर आपको क्या दे देते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी जाए और उस परसेंटेज कंपोजिशन से वो आपको कहता है कि उस मॉलिक्यूल्स जो आपको दिया है अननोन जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड दिया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करो। तो वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है उसको अपने आज यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो परसेंटेज कंपोजिशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर अपने पास तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है और तीसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन है। फिर इसके बाद में इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इट्स मॉलिक्यूलर मास, और उस कंपाउंड का अपने को मॉलिक्यूलर मास दे दिया, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 ग्राम। अब आपसे यहाँ पर ये पूछना क्या चाहता है, व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपसे वो उस कंपाउंड का एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो आपसे जानना चाहता है कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर अपने को क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं तो अपने एम्पेरिकल फॉर्मूले को फर्स्ट ऑफ यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो अपने देखते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं। तो आप यहाँ पर एक टेबल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, उन एलिमेंट के बारे में पता करते हैं अपने पास। तो यहाँ पर देखा कि एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा है, कार्बन, और थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन। तो तीन एलिमेंट्स इसके अंदर अपने को दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो दी जाती है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो सेकंड चीज़ अपने को इसमें दी गई है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो उन एलिमेंट्स की परसेंटेज आपको कितनी दी गई है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आपको दी गई है हमें वो दी गई है 4.07% दे रखा है। कार्बन जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 24.27% दे रखा है और क्लोरीन दे रखा है 71.65% दे रखा है। तो ये अपने को इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज दे दी। फिर अपने को इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अपने को पता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कितना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर अपने देखते हैं तो वो कितना आता है 1.008। ये हाइड्रोजन का क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है। फिर अपने पास सेकंड एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है हमारे पास 12 और क्लोरीन का जो आता है 35.5। ये इन तीनों एलिमेंट्स के हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास के बारे में अपने को पता है। फिर अपने यहाँ पर क्या करते हैं कि मोल्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या बनाते हैं अपने पास, मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स के मोल को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो मोल्स को फाइंड करने के हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अपने कहते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, अब गिवन मास अपने को परसेंटेज में दे रखा है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू है इस परसेंटेज को यहाँ से अपने रिमूव करते हैं। तो परसेंटेज को रिमूव कैसे करेंगे, अपने मानते हैं कि ये जो परसेंटेज अपने को दी गई है वो 100 ग्राम में से दी गई है। तो जब 100 ग्राम में से दी हुई होगी तो 100 ग्राम का जो 4.07% कितना होता है, 4.07 ग्राम ही होगा।
ठीक है। और जो कार्बन है वो 24.27 ग्राम होगा और क्लोरीन जो होगा वो 71.65 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर दिया, 100 ग्राम में से इस परसेंटेज कंपोजिशन को मानते हुए आपने इनको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। या आप इसको सिंपल्स भी अपने कर सकते हैं कि अपने को यहाँ पर वैसे तो कुछ है नहीं, अपने यहाँ पर ये फॉर्मूला सिंपल ही लगा दें, क्या कर दें, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरह से भी अपने निकाल सकते हैं, फ़र्क तो कुछ पड़ना नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4.07 डिवाइड बाय 1.008 और सेम थिंग 24.27 डिवाइड बाय 12 और थर्ड आ जाता है 71.65 डिवाइड बाय 35.5। तो अपने यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं, मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ से अपने जो मोल्स जो फाइंड होंगे वो अपने को, जैसे हाइड्रोजन का जो मोल फाइंड हुआ वो अपने पास मिला अपने को 4.07, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल गया 4.07, ये अपने को मिल गया इसको अपने करेंगे 2.02 अपने को मिला ये, और ये अपने को मिल गया 2.02, ठीक है। यहाँ पर ये कहता है इसको पॉइंट्स में नहीं ले रहा, हाइड्रोजन को 1 ही मानकर चल रहा है, तो हाइड्रोजन को जो 1 मानकर चलते, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा इसमें रिजल्ट में चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको 1 ले लिया अपने पास, ठीक है। अब अपने पास इसमें जो नेक्स्ट जो अपने को वर्क करना है वो वर्क ये है कि अपने को सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो अपने को मोल्स जो दिए गए हैं इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पर ये जो मोल्स दिए गए हैं उन मोल्स में से अपने क्या करते हैं, सबसे छोटा मोल्स नंबर फाइंड करते हैं। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे छोटा या जो सबसे स्मॉलेस्ट जो मोल्स नंबर है वो कितना है, 2.02 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स नंबर को अपने क्या करते हैं कि सभी मोल्स को क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अपने यहाँ पर करते हैं कि जो फर्स्ट अपने पास जो मोल्स था वो क्या था, 4.07 था, इसको डिवाइड कर दिया 2.02 से, इस तरह से 2.02 को भी डिवाइड कर दिया 2.02 से, ठीक है। तो सबसे अपने सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि अपने पास जो सबसे स्मॉलेस्ट जो मोल्स है उस सबसे स्मॉलेस्ट मोल से सभी मोल्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो सभी को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 211। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ गया, ठीक है। अब इस सिंपलेस्ट मोलर रेशियो से अपने क्या निकाल लेते हैं, सिंपलेस्ट वोल नंबर मोलर रेशियो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ये जो चीज़ निकली, इसके बाद में अपने क्या निकलेंगे, वो टेबल आगे बनती जाएगी यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं उस टेबल को यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। वो नीचे अपने पास क्या होगा कि इसके बाद में अपने क्या कैलकुलेट करते हैं, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो फाइंड किया जाता है। तो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो फाइंड किया जाता है। तो अपने पास यहां देख सकते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स का जो रेशियो अपने को मिल रहा है 211, ये सिंपलेस्ट वोल रेशियो ही है, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल ऐसे होते हैं जहां पर इनको कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपलेस्ट वोल रेशियो नहीं मिलता। तो अपने पास तो सिंपलेस्ट ही है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपने पास 3 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है वो अपने पास कितना आ रहा है, 1, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, 2 और क्लोरीन का कितना आ रहा है, 1। तो ये अपने को सिंपलेस्ट वोल रेशियो अपने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि ये जो रेशियो है वो अपने को इस फॉर्म में भी मिल जाता है, 1.5 रेशियो 1। तो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट वोल रेशियो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपके सामने आती है कि अगर रेशियो अपने पास सिंपलेस्ट वोल रेशियो न हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो इस फ्रैक्शनल वोल रेशियो जो फ्रैक्शनल जो रेशियो है इसको वोल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं कि इस जो रेशियो अपने को जो मिल रहे हैं उनको किसी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपलेस्ट वोल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो अपने देखते हैं कि इसको अगर अपने एक ऐसी डिजिट जो अपने ढूंढी वो डिजिट क्या आती है 2, अगर इसको 2 से इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 4/3/2
2। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको कि अगर जो अपने पास जो रेशियो मिल रहा है, जो कैलकुलेशन से जो रेशियो मिल रहा है, वो रेशियो अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है तो आप उन सभी रेशियो को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिंपलेस्ट होल रेशियो के अंदर ही है, इसलिए अपने को यहां पर इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी। तो आपने यहां पर क्या कर दिया? इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो आपने बना लिया। और ये जो सिंपलेस्ट होल रेशियो जो नंबर रेशियो बन रहा है इन एलिमेंट्स का, वो ही एक्चुअल में क्या है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का हमारे पास जो एम्पेरिकल जो फॉर्मूला आया वो क्या आया हमारे पास? ठीक है, कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2 और क्लोरीन कितना है? 1। तो इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल जो फॉर्मूला वो किससे फाइंड आउट कर लिया? ये जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है, नंबर रेशियो है। क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है? किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो जो होता है, या जो सिंपलेस्ट वोल नंबर में अगर किस चीज़ को अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो इसका क्या बन जाता है? हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने इस टेबल को देखा और इस टेबल के अकॉर्डिंग अपने क्या बना लेंगे? इसका किसी भी क्वेश्चन को अपने इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को जो चेक किया कि हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी वो तो अपने सॉल्व कर ली कि इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl है। ठीक है, तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। फिर अपने क्या करते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इजी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन है, कार्बन का जो मास है वो 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 और 1 ही है इसका नंबर। तो इन तीनों को अपने कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास जो मोलर मास आया वो मोलर मास कितना आ गया? 49.5 हमारे पास इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया इस एलिमेंट्स का। फिर अपने कल अपने सीखा था कि n की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। n क्या था? आपने बताया था कि जो अपने पास रेशियो जो होता है किसका? मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का जो रेशियो होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने देखा था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसका जो रेशियो है इसको क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास अपने क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है? 98.96 ग्राम दे रखा है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मास अपने पास जो मिला है वो कितना मिला अपने को? 49.5 ग्राम अपने को क्या मिला है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिला है। तो इसको अगर अपने कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर अपने पास जो n की जो वैल्यू आती है वो n की वैल्यू कितनी मिल जाती है? अपने को 2 मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से n अपने को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और इस 2 से अपने पास क्या किया जा सकता है? इसी क्वेश्चन में अपने आगे कहा था कि अगर अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास अपने एक रिलेशन दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 2 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने क्या दिया है? CH2Cl। ये हमारे पास क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C2H4Cl2। ये हमारे पास क्या बन गया? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, अब अपने इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो राइट है या रॉन्ग। तो अपने को देखो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है कितना, 98.96 ग्राम दे रखा है। तो अपने को सभी एलिमेंट्स का मास पता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो ये क्या आएगा, ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो एटॉमिक मास 1 लेकर चले थे, बट हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मास होता है वो 1.008 होता है। कार्बन का 12 लिया था, बट कार्बन का जो एक्चुअल हो जाता है 12.01 होता है, और क्लोरीन का 35.5 लिया था, बट क्लोरीन का जो एक्चुअल होता है 35.45 अपने पास ग्राम इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने यहाँ पर देखते हैं 98 पॉइंट समथिंग की हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपने को मिल जाएगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो दैट मीन्स हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट हो जाता है। ठीक है, तो अपने अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी चेक यहाँ पर किया जा सकता है कि अपने को जो डिजिट दी गई है उस डिजिट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले जब भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास बनता है, वो फर्स्ट स्टेप बनता है टू कैलकुलेट द परसेंटेज टू कन्वर्ट इनटू ग्राम मास। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे कि जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है एलिमेंट्स की उसको अपने किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनके ग्राम मास में कन्वर्ट कर देंगे। और सेकंड जो हमारे पास जो इसका जो बनेगा वो बनेगा टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे और एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए अपनी पूरी टेबल बनेगी। नेक्स्ट अपने एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, फिर अपने n की वैल्यू फाइंड की जाएगी और n की वैल्यू से अपने क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो जाता है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर जो अदर क्वेश्चन अपने को अगर दिए हुए हों तो उनको भी अपने क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देता हूँ। तो आपके लिए क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पर सिर्फ आपको एम्पेरिकल फार्मूला ही डिटरमाइन करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर डिटरमाइन नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, कोई आयरन का ऑक्साइड है, उस आयरन के ऑक्साइड का आपको एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। इसके लिए आपको जो क्या दे रखा है, 69.9% आपको दिया गया है आयरन और 30.1% आपको क्या दिया गया है, डाई ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, तो ये इनकी परसेंटेज वैल्यू दी गई है, बाय मास परसेंटेज वैल्यू आपको दी गई है और इस बाय मास परसेंटेज वैल्यू से आप क्या फाइंड आउट करोगे, इस क्वेश्चन के लिए आप इसका कंपाउंड का आयरन के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वही सेम स्टेप रह जाएंगे जिस स्टेप के अंदर मैंने जो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व किया था, तो उसी बेस्ड पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिलेगा। तो ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अपने देख रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन रोज़ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है अपने 1 और 2 स्टूडेंट ही उस क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, बाकी कोई भी स्टूडेंट उन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी मेरे को पता चल पाएगा कि आपको जो टॉपिक करवाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है।